आदिवासी समाज की उन्नति हो, वो लगातार आगे बढ़ें, अपनी कुप्रथाओं से वो मुक्त हों, ऐसा पुलिस सोचे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आज झाबुआ में डीआरपी लाइन स्थित पुलिस सामुदायिक भवन में एक नवाचार किया गया। एसपी पद्म विलोभन शुक्ला की ओर से ये एक तड़वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के तड़वी और पटेल शामिल हुए और यहाँ पर एक मंथन हुआ कि कैसे दहेज, दापा, दारू, डीजे, इससे समाज के गरीबों को मुक्ति दिलाई जा सके या इसके असर को कम किया जा सके, जिससे न सिर्फ अपराध नियंत्रण हो बल्कि आदिवासी समुदाय का सामुदायिक विकास हो, कलेक्टिव डेवलपमेंट हो। ये तस्वीरें झाबुआ के डीआरपी लाइन स्थित पुलिस सामुदायिक भवन की है। सामने बैठे हैं ये झाबुआ जिले के तमाम गाँव से आए तड़वी और पटेल हैं और मंच पर डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा इनको संबोधित कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर मिश्रा रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्हें झाबुआ पुलिस ने आज आमंत्रित किया था कि वो आएं और स्थानीय तड़वी और पटेलों से संवाद करें, उनकी समस्याओं को निकाल कर सामने लाएं और ये वही एक्सरसाइज हो रही है। इस संवाद के दौरान डॉक्टर शुक्ला ने ये कोशिश की कि तड़वी और पटेल अपने समाज की जो कमज़ोर पक्ष है उसको खुद सामने रखें, समस्याएं बताएं और समाधान भी वही बताएं। उन्होंने कहा कि कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, आपको अपनी समस्याएं अपने बीच में ही चिन्हित करनी होगी और खुद उसका समाधान करना होगा। जैसा कि मैंने वहाँ सभा में बताया कि मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया है, मुझे उतनी खुशी वहाँ नहीं हुई जितनी इन लोगों से बात करके। अगर आप सुन रहे होंगे तो मैंने तो कोई व्याख्यान दिया ही नहीं, मैं तो उनको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता रहा समाज की और भगवान श्री कृष्ण की। खुद ये अपनी प्रॉब्लम बताते रहे और खुद बताते रहे कि इसको हम ऐसे हल करेंगे। दिक्कत इनकी यदि साहब सबको साथ करना पड़ेगा। बस वहीं मैंने थोड़ा सा कहा था कि पर पहला कदम तो कोई उठाएगा ना, सब कैसे साथ चलेंगे। तो पहला कदम उठाने के लिए भी 10-15 लोग तैयार हो गए। ये हमारी आज की उपलब्धि रही। तो इस संवाद के दौरान पूरे कार्यशाला की शुरुआत हुई तो शुरुआती झिझक के बाद अंततः कुछ तड़वी पटेलों ने माइक उठाया और खुलकर कहा कि दिक्कतें कहाँ पर हैं और उसका समाधान क्या है। सुनिए ये कन्वर्सेशन। कैसे शुरू करिए। समाज को तो सुधारने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन कर्मी लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। ठीक है, अभी मैं इस पर करूँगा, पर और मैं आपसे बात करूँगा। ऐसा है, आप अधिकारी लोगों से मेरा निवेदन, तड़वी पटेलों से मेरा निवेदन, बार बार ये दारू, डीजे, दहेज के बारे में सक्सेना कलेक्टर तब से ये कार्यक्रम सभी पटेल लोगों की मीटिंग कलेक्टर कार्यालय में लिखी, पुलिस वालों ने थाने पे भी मीटिंग ली। मेरा यह आग्रह है कि बातें हर कोई व्यक्ति समझाने के लिए कहते हैं और समझते हैं, पटेल लोग भी समझते हैं, लेकिन हमारे एक हाथ से ताली नहीं बजे, अब दोनों हाथ मिला के बजाएंगे तो बच जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि दहेज वाला प्रथा, शराब वाले प्रथा, डीजे वाले प्रथा, अगर शराब पी के डीजे ले आते तो वही पे घटना भी घटती है। अभी बताया श्रीमान जी ने, तो सारी घटनाएं मतलब हमारे एक हाथ से ताली बजने से ये घटना कभी भी नहीं रुकेगी। तो आमतौर पर पुलिस का ये काम नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपने मंच को दिया, पहल की और तड़वी पटेलों को यहाँ पर बिठाकर एक निष्कर्ष और मंथन करने की कोशिश की। इस पूरे उद्देश्य को लेकर एसपी झाबुआ क्या कह रहे हैं वो सुनिए। इसकी ज़रूरत, जैसा आपने बताया कि जब मैंने झाबुआ का पदभार ग्रहण किया तो हमारे सभी साथी, जिसमें आपके मीडिया वर्ग के भी काफ़ी कुछ लोग थे, जो झाबुआ में जो छोटी छोटी दिक्कत आ रही थी उनको मुझे इंगित किया। इसमें ये एक जो भांज गढ़ी क्या
समस्या है दहेज प्रथा, वो भी बहुत बड़ी समस्या के रूप में मुझे इंगित किया था। तो मैं और आप सभी के द्वारा, पूरे जनता के द्वारा जो मुझसे मिले उनके द्वारा ही मुझे बताया गया कि सर ऐसा कुछ करें कि आम जनता और कुछ गांव के प्रमुख लोग जुड़ें। तो उसी दिशा में मेरे द्वारा ये कदम उठाया गया कि हम जनता के कुछ लोगों से, जो प्रमुख लोगों उनसे बात करें और जनता के बीच जाकर ही इस समस्या को दूर करने की कोशिश करें। तो आखिर इस पुलिस की कार्यशाला का निष्कर्ष क्या निकला? जब ये सवाल हमने तड़वी पटेलों से किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सकारात्मक निष्कर्ष निकला है। एक समिति बनाने पर सहमति हुई है, 10 लोगों की ये समिति होगी और ये तय करेगी कि नियंत्रित तरीके से दहेज दापा किया जाए, डीजे दारू को बंद किया जाए। इसको लेकर इस कार्यशाला में सहमति बनी है। अब इसे थाना और चौक के स्तर पर अलग अलग बैठकों के जरिए एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी लागू किया जाएगा। सुनिए क्या कहा तड़वी और पटेलों ने। सर, ये एसपी साहब ने बुले थे और कम से कम पूरे जिले के आए थे, कम से कम 800, 900, 1000 एक थे लोग। कौन लोग आए? पटेल भी आए थे और दूसरे भी लोग कुछ आए थे। तो क्या तय हुआ इसमें, क्या मुद्दे आए? सर इसमें हमने ये किया कि 1 लाख रुपए लेंगे, नहीं खैर दिया था यूँ 1 लाख और 1.5 किलो चांदी और दारू बंद और डीजे भी बंद, ये हमने। और जो गांव खाई की ले रहे वो भी हमने बंद किया। ये पहले भी हुआ था लेकिन थोड़े दिन चलता है बंद हो जाता है। वो क्या सर, बीच में कुछ दूसरे लोग घुस जाते और कुछ, इसलिए हमारा काम हो नहीं पाता है। पूरे जिले भर के पटेलों की बैठक एसपी साहब ने उनके संदेश से बुलवाई गई थी। उसमें खास करके दहेज प्रथा, दारू को लेके जो हमारे आदिवासी वर्ग कमज़ोर दिनों दिन होते जा रहे हैं, उन विशेष करके उस संबंध में बुलाई गई थी। उसमें सारी चर्चाएं होते हुए अभी हमने यह निर्णय लिया कि पूरे जिले भर में से 10 लोग समिति में हुए हैं और उसमें हमने ये बात रखी है कि हम लोग 5 दिन बाद जो 10 लोग समिति में जिले भर से रहे हैं वो लोग माननीय कलेक्टर महोदया से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे और वहीं ये तय करेंगे कि हम वो पूरे जिले भर में एक सभी गाँवों में दहेज जो लेना है एक ही प्रकार से ये दहेज हम तय करेंगे, वही दहेज लिया जाएगा। ये बात हमने तय करी है। और उसके दहेज के अलावा और क्या? दहेज के अलावा दारू शादी में किसी भी प्रकार का दारू नहीं बांटा जाएगा। इससे क्या हमारे, और दूसरा जो डीजे बजता है तो हमारे जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। वो जहाँ डीजे बजता, पढ़ने वाले बच्चे भी वही नाच गान करते हैं, पढ़ाई से ढंग से कर ना पाते हैं, उनका भी भविष्य बिगड़ रहा है। उन सारे भविष्य को, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पूरे जिले भर के पटेलों ने यही निर्णय लिया है और इसमें ज़रूर हम खरे उतरेंगे। ये हमने सब ने संकल्प भी लिया है। तो आज की पुलिस की इस कार्यशाला में मंथन के दौरान जो निष्कर्ष निकला, अमृत निकला, वो यही था कि दहेज, दापा, डीजे और शराब आदिवासी समाज के पिछड़ने की मुख्य वजह है और अगर आगे बढ़ना है तो इन वजहों को समाप्त करना होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।